हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार सभी को। आपका द हरीश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे माइक्रो लेसन। तभी मैं इस वीडियो को थोड़ा बोर्ड के साथ पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ आपको। देखो, माइक्रो लेसन क्या होता है। आप लोग सभी बीएड कर रहे हैं, आप लोग बीएड के एग्जाम्स दे रहे हैं और आप लोग इंग्लिश के टीचर्स बनना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपने देखी होगी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बीएड आपको क्या कराया जाता है, आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं टीचिंग के, और उन स्किल्स को सिखाने के लिए माइक्रो टीचिंग यूज़ की जाती है। और उस माइक्रो टीचिंग के लिए हमें माइक्रो लेसन प्लान्स बनाने होते हैं। सो व्हाट आर माइक्रो लेसन प्लान्स? माइक्रो मतलब छोटे, मतलब 5-5 मिनट के सेशंस होते हैं और उन 5 मिनट के सेशन के थ्रू आपको कोई स्किल सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्लास में एंटर करते हैं तो आप क्लास को इंट्रोड्यूस करते हैं, टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं अपना, तो इंट्रोडक्शन स्किल हो गया। ठीक है, काफ़ी सारे स्किल्स होते हैं। बेसिक 5 स्किल्स सिखाए जाते हैं जब हम बात करते हैं स्किल्स ऑफ माइक्रो लेसन। तो 5 बेसिक स्किल्स हैं। वन इज़ द क्वेश्चनिंग स्किल, देन इज़ द एक्सप्लेनिंग स्किल, क्वेश्चन करने का स्किल कि आपका तरीका क्या है क्वेश्चन बच्चों से पुट अप करने का। क्योंकि पता है क्या, अगर आपके पास वो कला नहीं है ना बच्चों से सवाल करने की, तो आप एज अ टीचर कहीं लैक कर रहे हैं, तो उसे इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन कभी कभी बच्चे को आंसर नहीं आता, पर आप उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उसे समझाते भी नहीं हो, आप उसे हिंट्स भी नहीं देते, मतलब आप उससे क्वेश्चनिंग करते हो और आपको पता, आप बच्चे को एहसास दिलाते हो कि उसे ये चीज़ पहले से पता थी बट पाथ नहीं पता था जो फॉलो करना था। सो ये कला आप क्वेश्चनिंग से ही सीख सकते हो। दिस इज क्वेश्चनिंग स्किल। देन इज एक्सप्लेनिंग स्किल, आप कैसे समझाते हैं। देन इलस्ट्रेशंस, आप किस तरह के एग्जाम्पल्स बच्चों को देते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से टॉपिक समझ में आए। एंड इंट्रोडक्शन स्किल, आपको टॉपिक कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड स्टिमुलस वेरिएशन विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्किल, जहाँ पर टीचर क्या करती है, अपने पढ़ाने के तरीके को तुरंत बदलते हैं, स्टिमुलस वेरिएशन, ताकि बच्चों को एंगेज्ड रखे अपने साथ। क्योंकि अराउंड 40 मिनट्स का लेक्चर तो होता ही है, 35 मिनट्स का या 40 मिनट्स का। तो पूरे 35 मिनट्स तक हम कैसे बच्चों को अपनी तरफ वो एंगेज रख सकते हैं, आकर्षित रख सकते हैं, ताकि बच्चे हमसे समझें। सो फॉर दैट वी शुड हैव वन मोर स्किल, दैट इज स्टिमुलस वेरिएशन। ठीक है, तो अभी मैं माइक्रो लेसन प्लान का स्किल के लिए समझाती हूँ। सबसे पहले हमें बोर्ड पे जाके क्या करना होता है, हमें बोर्ड पे जाके अपना जैसे लेसन प्लान हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे पीटी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए यूनिट 2 का पार्ट 11 है। ठीक है, एंड माइक्रो लेसन प्लान 1, मैं फर्स्ट लेसन प्लान की बात कर रही हूँ, जहाँ पर कि हम एक स्किल डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ क्वेश्चनिंग स्किल। तो आप कौन है, आप जो जाकर प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, यू आर अ प्यूपिल टीचर। मतलब आप टीचर नहीं हैं, पर आप टीचर बनने वाले हैं। तो आप एक ऐसे बच्चे हैं जो टीचर बनना चाहता है, प्यूपिल टीचर। ठीक है, तो व्हाट आर यू, प्यूपिल टीचर। तो आपके पास जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आपके पास 2 एक्टिविटी होती है, एक प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और एक स्टूडेंट एक्टिविटी। देखिए, लेसन प्लान को हम बोर्ड पर जाकर लिखते नहीं हैं। लेसन प्लान इज समथिंग जो हम प्लानिंग करते हैं ताकि हम इस तरह से उसे क्लासरूम में एग्जीक्यूट कर पाएँ। हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप वही चीज़ एग्जीक्यूट कर पाएँ, बट 90% आपको अपना एग्जीक्यूशन वही देना होता है जो आपकी प्लानिंग होती है। ठीक है, आप बोर्ड पे जाके क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट। ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्या है। डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप डेट लिखेंगे। ये डेट आपको अपने लेसन प्लान में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट बोर्ड पे जाके आपको लिखना होगा। आपको सब्जेक्ट लिखना है, आपको अपना टॉपिक लिखना है जो आप पढ़ाने वाले हैं। आप अपना स्किल देखेंगे, जो स्किल आप दिखाने वाले हैं किसको, अपने प्यूपिल मतलब क्लासमेट्स को। ठीक है, जो कि और भी प्यूपिल टीचर्स हैं आपके। एंड इन द राइट साइड आप अपना रोल नंबर लिखोगे, क्योंकि आपको मार्क्स भी दिए जा रहे हैं उस बेसिस पे। ठीक है, आप बीएड के एक स्टूडेंट ही तो हैं। देन यू विल राइट टाइम कितना देने वाले हो आप स्किल के अपनी प्रेजेंट करने के लिए, स्किल प्रेजेंट करने के लिए। एंड आप कौन सी क्लास का टॉपिक पढ़ा रहे हैं। यहाँ ये सब चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास वाइज, एज वाइज हम बच्चों का जो मैच्योरिटी लेवल होता है उसके हिसाब से हम बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, फिर आप अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो अब आते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने लेसन प्लान तैयार करा है क्वेश्चनिंग स्किल का। तो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी क्या होगी,
जैसे कि आप पूछेंगे, आप एकदम क्लास में ऐसे एंटर करेंगे एंड यू विल आस्क ओके स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी रेड अबाउट आर्टिकल्स, हमने कल आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। पिछली नॉलेज हम मतलब बच्चों को दिखाते हैं, जब पूछते हैं, मतलब कोशिश करते जानने की कि बच्चों को कितना याद है। ठीक, सो आप क्लास में आए, कैसे आपने प्रेजेंट करना है, मैं मतलब इस वीडियो के थ्रू आपको एक एग्जाम में लिखना भी बता रही हूँ, आप क्लास में कैसे प्रेजेंट करेंगे, प्रैक्टिकल कैसे देंगे, वो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो आप क्लास में आते बोलेंगे हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, यस्टरडे वी रेड अबाउट आर्टिकल्स, डू यू नो अबाउट आर्टिकल्स। फिर आप बच्चों से पूछेंगे, क्योंकि मैं कौन से स्किल की बात कर रही हूँ, मैं क्वेश्चनिंग स्किल की बात कर रही हूँ, तो हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। सो यस राम, डू यू नो अबाउट आर्टिकल्स, तो राम जो बच्चा होगा वो आपको आंसर देगा यस सर, ए एंड द आर आर्टिकल्स, ये सब आर्टिकल्स हैं। ओके, आप फिर दूसरे बच्चे से क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज दिस इज द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। 5 मिनट में आप हर स्किल नहीं टेस्ट कर सकते, तो हम एक एक स्किल करके टेस्ट करते हैं माइक्रो लेसन प्लानिंग में। तो आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाइक आप क्या करेंगे क्लासरूम में, यस सोहन, टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर। ओके, फिर वहाँ से सोहन बोलेगा यस मैम और यस सर, जो भी टीचर होंगे, देर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। फिर आप थोड़ा सा उन्हें अच्छा महसूस करेंगे, ओके सोहन वेरी गुड। अब आप अगले बच्चे से पूछेंगे ओके विजय, कैन यू टेल मी व्हाट आर डेफिनेट आर्टिकल्स। फिर विजय बोलेगा, आंसर देगा अपना, सो अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन टू इंडिकेट दैट इट इज स्पेसिफिक is called as definite article. You must say very good Vijay. Okay Satish, give me example of definite articles. फिर वहाँ से सतीश जो भी बच्चा होगा वो बोलेगा yes ma'am और yes sir, the Ganga is a holy river. तो गंगा के साथ फिर आप क्या कर सकते हो, उसके रिप्लाई में आप बोल सकते हैं yes very good। यहाँ पे गंगा was the noun and the was the article, जो नाउन से पहले यूज़ किया ताकि हम उसके स्पेसिफिकनेस को दिखा सकें, उसे डिफिनेट बना सकें। ठीक है, वेरी गुड। ओके आरती, गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। यस मैम श्योर, ए एंड एन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ओके गुड स्टूडेंट्स, आपको सब कुछ याद है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चनिंग स्किल। हमने 5 मिनट के अंदर अपना स्किल दिखा दिया कि हम क्लासरूम में किस तरह से क्वेश्चनिंग करेंगे, किस तरह को बच्चों को अप्रिशिएट और मोटिवेट करेंगे आंसर्स देने के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, जो आपके प्यूपिल टीचर बैठे होते हैं, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो आपका एक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन टेबल तैयार करते हैं और उसमें वो इस स्किल्स में आपको नंबर देते हैं। लाइक अब आप भी मुझे इस टेबल के अंदर अपने नंबर दे सकते हैं कि मेरे इसको जो क्वेश्चन थे वो कितने प्रॉम्प्टिंग थे, मतलब बच्चों को याद करने में मजबूर कर रहे थे कि कल हमने क्या पढ़ा। देन कितने क्वेश्चंस मेरी अगले इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश कर रहे थे, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। क्या मेरे क्वेश्चंस में रीफोकसिंग का स्किल था, मैं वापस से रीफोकस कर रही थी अपनी चीज़ें पढ़ाई हुई पर। जैसे कि मैंने बोला कि यस गंगा से पहले द यूज़ हुआ, तो द इज़ योर डेफिनेट आर्टिकल। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रीफोकस कर रहे हैं अपने पिछले पढ़े हुए टॉपिक पर। रीडायरेक्शन, आपको रीडायरेक्ट कर रहे थे क्या किसी चीज़ों पर, और आपको क्रिटिकल अवेयरनेस भी दे रही थी क्या, नहीं। तो इन सब स्किल्स में आप मुझे 0 से 5 तक की रेटिंग दे सकते हैं। आप मतलब ऑल द प्यूपिल टीचर हु वर ऑब्जर्विंग मी, जो कि मैं प्रेजेंट कर रही थी क्वेश्चनिंग स्किल को। ठीक है, तो ये होता है माइक्रो लेसन प्लान। एक लेसन प्लान मैं और आपके साथ डिस्कस करूँगी, आगे के लेसन प्लान आप खुद ट्राई कीजिएगा। फिर भी आपको नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट। सो नेक्स्ट स्किल इज एक्सप्लेनिंग स्किल। फिर आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनिंग स्किल में सब कुछ वही रहेगा, स्किल चेंज हो जाएगा, आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो टॉपिक आज मैं पिक कर रही हूँ दैट इज टाइप्स ऑफ नाउन टू एक्सप्लेन। तो फिर से यू विल कम इन टू द क्लास। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर वैसे मैंने लेसन प्लान में लिखा है पीपल टीचर विल टेल द डेफिनेशन ऑफ द नाउन, बट ऐसा आपको नहीं करना। आपके क्लास में एंटर होते ही नाउन की डेफिनेशन शुरू नहीं कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आस्क okay, what's your name, what is your name, what is my name, what is this is table, this is chair, what is this is blackboard। आप क्लास में कुछ चीज़ों का नाम लेंगे, then you will start with the topic। पहले हमें टॉपिक से पहले की चीज़ें कुछ बच्चों से पूछनी होती हैं। अब जैसे नाउन है मेरा टॉपिक, तो इसलिए मैंने बच्चों के नाम पूछे, चीज़ें पूछी, बिकॉज व्हाट इज नाउन अब हम पढ़ेंगे। अब आप शुरू करेंगे। सो प्यूपिल टीचर विल नाउ टेल द डेफिनेशन ऑफ नाउन।
Okay students, so today we are going to study noun. Noun is the name of person, place or thing. ठीक है, अब इसके रिस्पॉन्स में बच्चों की एक्टिविटी क्या होगी? बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे. स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली. या स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली. अब यहाँ पे ये था क्या? ये मेरी स्टार्टिंग स्टेटमेंट थी, मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट थी, मेरी बिगिनिंग स्टेटमेंट थी. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज pupil teacher यानी कि मैं I will give examples on the chart to make the students understand. अब मैं एक चार्ट पेपर लाई हूँ, मैं वहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रही हूँ. अब यहाँ पर आप जब स्किल प्रेजेंट करते हैं तो आप जैसे मैंने क्लास के बच्चों का नाम लिया, मैंने क्लास की चीज़ों का यूज़ किया, आप वो भी कर सकते हैं. आप अपने चार्ट पेपर बना के लेके जा सकते हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन दिखाएंगे एंड ऑल. ठीक है, तो बच्चों को समझाने के लिए मैंने चार्ट पेपर का यूज़ किया. वहाँ पे मैंने सीधी चीज़ें बनाई हुई हैं कि ये मेरा कौन से नाउन्स हैं, नाउन के टाइप्स हैं, उन सब का रिलेटेड चार्ट है. नाउ व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग? स्टूडेंट अभी भी ध्यान से सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली. और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं एक विजुअल टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ. मैं ब्लैक बोर्ड का एग्जाम्पल दे रही हूँ, देन ऑल्सो आई एम यूजिंग विजुअल टेक्निक्स. मैं लाइव एग्जाम्पल्स दे रही हूँ क्लासरूम में. फिर मैं बताऊंगी बच्चों को लाइक प्रॉपर नाउन इज राम, श्याम, या फिर आप सब बच्चों के नाम जो मैंने पूछे मैं उनको इंक्लूड कर दूंगी. देन कॉमन नाउन इज द टेबल, स्कूल, इट्स कॉमन नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जब मैं आपकी तारीफ करती हूँ, लाइक मैंने बोला यस वेरी गुड, तो गुड इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जहाँ पे कुछ नाउन जो है वो तारीफ कर रहा होता है किसी की. काइंड, ऑनेस्ट, यस यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, तो आप कैसे इंसान हैं? एक ऑनेस्ट, एक सच्चे इंसान है, तो ऑनेस्ट इज हेयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कलेक्टिव नाउन इज लाइक बंच ऑफ फ्लावर्स, तो बंच हेयर इज द कलेक्टिव नाउन. मटेरियल नाउन इज ये जो टेबल है ये किसकी बनी है? वुड की बनी है, तो वुड इज द कलेक्टिव नाउन. दी ज्वेलरी इज मेड अप ऑफ गोल्ड, गोल्ड इज अ कलेक्टिव नाउन. सो गोल्ड इज very precious metal, so gold here is the material noun. ठीक है, जहाँ पे मटेरियल का डिस्कशन होता है. तो इस तरीके से आपने सारे नाउन के एग्जाम्पल्स दिए. आप क्या कर रहे हैं? यूज ऑफ एक्सप्लेनेशन लिंक, आप एक्सप्लेनेशन यूज कर रहे हैं. नाउ you will ask questions. Now okay students, have you understood what is noun? Now give some examples of noun. अब बच्चे आपको एग्जाम्पल देंगे. So here student activity will be students give response. और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जो भी हमने 5 मिनट में पढ़ाया उससे टेस्ट कर रहे हैं बच्चों को. तो ये होता है एक्सप्लेनेशन स्किल. अगेन ऑन द बेसिस ऑफ माय टीचिंग यू विल बी रेटिंग मी ऑन दीज कंपोनेंट्स, एक्सप्लेनेशन लिंक, कोऑर्डिनेशन स्टेटमेंट. मैंने जो स्टेटमेंट्स यूज़ करी उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन था कि नहीं, या मैं कभी भी कुछ भी समझा रही थी, तो उस बेसिस पे आप मुझे रेटिंग दे सकते हो. 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की. फिर होता क्या है, अगर रेटिंग कम है, अगर आप उस स्किल में वीक हैं, तो माइक्रो टीचिंग, मतलब वापस से आपकी कमियां आपको बता के वापस माइक्रो टीचिंग होती है ताकि हम टीचिंग में अच्छे हो सके. देन कवरिंग इनिशियल स्टेटमेंट, और आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी कैसी थी, जैसे मैं बीच बीच में हिंदी यूज़ कर रही थी या इंग्लिश, वो उस चीज़ पे आप मेरे को रेटिंग दे सकते हैं. एंड मैंने लास्ट में क्वेश्चंस पूछे या नहीं, जिससे कि मैं बच्चों को टेस्ट कर सकती थी. सो दीज आर द 5 स्किल्स जो हम माइक्रो लेसन के थ्रू सीखते हैं और टेस्ट करते हैं. तो माइक्रो लेसन बीएड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. अगर आप लोग बीएड अच्छे से करना चाहते हो तो आप इन स्किल्स पे काम करो, बिकॉज दीज स्किल्स विल हेल्प यू आउट इन बिकमिंग अ वेरी गुड टीचर. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.